हेलो दर्शकों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं हम तुला राशि के जातकों के विषय में कि तुला राशि के जातक किस नेचर के होते हैं, उनमें कौन कौन से गुणों की बहुतायत होती है और कौन कौन से उनके अंदर अवगुण होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में, हर राशि के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं, ये तो अनिवार्य ही है। तो आज इसी विषय में हम बात करते हैं कि तुला राशि आखिर किस प्रकार की राशि है। तो तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य, जो राक्षसों के स्वामी हैं, स्वामी रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो है, और शुक्र लक्ष्मी का भी प्रतीक है, तो इन पर लक्ष्मी की भी कृपा काफ़ी रहती है। और शुक्राचार्य इनके गुरु होने के कारण, चूंकि वे दैत्यों के गुरु थे, तो इनमें दैत्यता के भी गुण पाए जाते हैं। हालांकि ये व्यक्ति कुछ ईमानदार भी होते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी आदि नहीं करते, लेकिन इनके अंदर अंतर मन में जो है, जो बात होती है वो मुंह पर नहीं होती है, और जो मुंह पर होती है वो अंतर मन में नहीं होती है। यानी दिखावा इनके अंदर भरपूर रूप से कूट कूट कर भरा होता है कि जैसे किसी भी सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए ये उसकी तारीफ आराम से कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी व्यक्ति की आवश्यक नहीं है कि वो उसकी उसी तरह से तारीफ करेंगे, क्योंकि वो एक दिखावा बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये जो है, इनके अंदर एक कुछ न कुछ दिमाग कुछ काम कर रहा होता है, और जे बाहर से कुछ और कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि दिमाग तो इनका कुछ और ही सोच रहा होता है, और सामने वाले से ये बात उसके दिखावे की कर पाते हैं। ये जैसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन बढ़ चढ़कर भाग लेने में भी इनका कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है, और सामने वाला व्यक्ति इनको नहीं समझ पाता है। वो इनकी बातों से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इनका क्या है, बाय नेचर इनका ऐसा लगता है कि बड़े मधुर हैं और बहुत ही मीठा बोलने वाले अच्छे व्यक्ति हैं। कोई भी इनको बहुत अच्छे से जल्दी से नहीं समझ पाता है। तो ये बात इनके अंदर होती है। और जहाँ हालांकि कुछ राशियाँ जो इनकी बेहद मित्र होती हैं, लेकिन और जो कुछ राशि ऐसी होती हैं जो इनकी मित्र नहीं है, ये उनकी तरफ प्रभावित होते हैं। और जो इनकी मित्र राशि हैं उनके प्रति इनका ज़्यादा कोई लगाव नहीं होता है, विचार इनके नहीं मिल पाते हैं। तो इनकी मित्र राशि है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये इनकी मित्र राशि होती हैं। हालांकि ये जो राशियां हैं, मेष राशि ये अग्नि तत्व की राशि है, और धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन वायु और अग्नि का तो, वायु से और अग्नि का तो कोई बैर नहीं है। तो इनका क्या है, मित्रता बहुत अच्छी होती है। इनके अगर वैवाहिक संबंध होते हैं, वैवाहिक विवाह इनका होता है इनके साथ में, तो ये राशियां इनके साथ बहुत ही अच्छा निभाव कर पाएंगी और करती हैं। इनकी हमेशा मित्र बनकर रहती हैं, लेकिन इनका जो है झुकाव होता है, तो इनका झुकाव होता है वृषभ राशि की तरफ और कुंभ राशि की तरफ ज़्यादा होता है, जो कि वृषभ राशि इनकी शत्रु राशि होती है। और जो कन्या राशि है, मकर राशि, मीन राशि है, ये राशि इनको इनके लिए ज़्यादा फायदे में नहीं रहती है। वृषभ राशि राशि तो इनको कभी शूट करने वाली है ही नहीं है, यानी कि इनके हित में बोलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इनका झुकाव उधर रहता है, लेकिन वहीं इनको जो है नुकसान भी होता है। तो ये राशि जो है इस प्रकार की राशि है, क्योंकि तुला का संबंध क्या है, तुला मीन्स होता है तराजू। तो तराजू क्या है कि जिधर का पल्ला भारी देखती है वो उधर ही झुक जाती है। हालांकि वो न्याय सोचते हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हम बड़े मतलब समानता का वो व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों को बहुत लेवल में व्यवहार कर रहे हैं, और खुद को ये साबित करने में पूरे जीवन लगे रहते हैं कि हम सही हैं, हम सब जगह सही हैं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ जिस जो पल्लू भारी होता है वे उधर झुकते हैं। इनको जहाँ अपना कार्य सिद्ध होते लगता है वहाँ इनका वो रहता है। लेकिन हाँ, ये धोखा किसी को नहीं देते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं, जो बात कह दी वो करते हैं। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं इसमें भी इनका बड़ा स्वार्थ छिपा रहता है। दो लड्डू इनके हाथ में रहते हैं
कि तू भी ले और तू भी ले और अपना काम सीधा। ये इनका नेचर होता है। और इनका जो है मेन बात ये होती है कि जो है ये कहीं ना कहीं करेक्टर लूज भी होते हैं। ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है किसी को, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुला राशि है तो वो चीज़ वहाँ उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ ग्रह और कुछ जो है टाइम के हिसाब से भी गुण परिवर्तित हो जाते हैं तुला राशि में भी। और विशेष रूप से स्त्री इस विषय में बहुत ही सोच समझ के कदम उठाती हैं, तो स्त्रियां इस उसको वो इस उसमें नहीं आती हैं। तो पुरुष जाति होती है वो अक्सर ही करेक्टर लूज होते हैं तुला राशि के। ये सबके लिए लागू नहीं है। कुछ जो है हमारे जो गुण होते हैं, जो हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता, उनके गुण भी हम लेके पैदा होते हैं, तो ये आवश्यक नहीं होता है। लेकिन अधिकांश यही सच है। तो और जो है इनकी जो है 36 वर्ष की अवस्था में और 42 वर्ष की अवस्था में, और ये जो है 28 वर्ष की अवस्था, जो ये अवस्था होती है इनकी जो है उन्नति देती है इनको। और जो है 22-23 वर्ष की जो अवस्था है इनकी, वो इनके लिए थोड़ी कष्टकारी रहती है। और इनके लिए जैसे लोहे से संबंधित कार्य जो होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं। तो ये जैसे कोई लैब का कार्य करते हैं या खनिज पदार्थों से संबंधित कार्य करते हैं या पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो और या कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कोई भी दुकान कर लिया, कुछ भी कर लिया, छोटे हैं तो कोई भी व्यापार का कार्य कर सकते हैं, तो ये जो है इनके लिए। और व्यापार भी करें तो मेष और सिंह धनु राशि के साथ करें तो इनका अच्छा चलेगा। जबकि यदि इन्होंने कन्या राशि या मीन राशि के साथ यदि इन्होंने कोई व्यापार किया या शादी वादी कर ली, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी जो है विरोधी राशि है, में इनकी शत्रु राशि है तुला राशि की। कन्या और मीन राशि से तो इन्हें बहुत ही बचकर रहना है। और चूंकि बृहस्पति राशि है ना, तो इनके क्या है, इनके भी गुरु शुक्राचार्य हैं और तुला राशि भी शुक्राचार्य है, तो विचार तो यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मित्रता इसमें नहीं होती है। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, ये राशि क्या है, इनसे इनका सामान्य व्यवहार रहता है, कुंभ राशि से भी। तो ये राशि इनको जैसा व्यवहार ये करेंगे वैसा ही ये पाएंगे। और जो भी बीमारियां इनके अंदर होती हैं तो वो इनकी अपनी कमी के कारण होती हैं। जैसे इनके अक्सर मुंह में छाले, पेट में प्रॉब्लम, पाचन की प्रॉब्लम इस प्रकार की रहती हैं। बाकी ये वैसे अ, स्वस्थ होते हैं, ऐसा वैसी कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ये खुद की पाली हुई इनकी बीमारियां होती हैं। तो इनको चाहिए कि जी अपने आप पर कंट्रोल करें और अपने आप पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपनी हैबिट में, अपनी आदतों में सुधार ला के, अपने आलस्य को त्याग के, अपने खान पीन पर ध्यान रख के इस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं। और कन्या राशि और मीन राशि से दूर रहें, ये बेटर रहेगा। वैसे तो आपका कोई कुछ क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि आपका तत्व वायु तत्व है, वायु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन ये आपको फिर भी सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय माता दी।